हे तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। ये माटी में पंचतत्व, पंचतत्व है। 5 उंगलियां पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये पंचतत्व। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। तू मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। आँख दिए प्रभु जी भाती हरि भजन सुनन को, जी भाती हरि भजन सुनन को। जी भाती हरि भजन सुनन को। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। शीस दिया गुरु चरण झुकन को, शीस दिया प्रभु चरण झुकन को। शीस दिया प्रभु चरण झुकन को। और हाथ दिए कर काम, खिलौना माटी का। और हाथ दिए करदान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। ऐसे सूक्ष्म व्यायाम से लेकर प्राणायाम कि आंखों के लिए भी ऊपर देखना, नीचे देखना, अगल बगल, फिर गोल गोल घुमाना। ये आंखों की एक्सरसाइज है। एक एक अंग की एक्सरसाइज, छोटे हो या बड़े हो, अंदर हो या बाहर हो, सब अंगों की एक्सरसाइज है। और इनकी एक्सरसाइज हम यदि समय समय पर करते हैं तो पूरा शरीर हमारा रोग मुक्त हो जाता है। योग युक्त रोग मुक्त शरीर हो जाता है। हमेशा संकल्पबद्ध होकर के प्रातःकाल योग प्राणायाम करना, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।
10 मिनट तक लगातार करते रहना। आलस्य भगा करके और जीवन में 10 मिनट हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे लाखों रुपए बचा सकता है ये 10 मिनट। ये जो प्राणायाम का 10 मिनट है ये हमारे बहुत फायदा कर सकता है, सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार हम घंटों रील पे, मोबाइल पे घंटों समय बिता देते हैं, खराब कर देते हैं, 10 मिनट केवल आप कपालभाति को दो, 10 मिनट आप अनुलोम विलोम को दो, देखना आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जीवन परिवर्तन करना है तो कुछ क्षण की बात कर रहा हूं मैं, क्षण का मतलब 10 मिनट ऐसे थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जब तक हैबिट ना बने, जब तक आदत ना बने। जब आदत बन जाएगी तो आप आधा घंटे तक आप बैठे रहेंगे, पता नहीं चलेगा आधा घंटा कब बीता कपालभाति करते करते। जिस प्रकार से ना जब ऊपर कोई भी रैकेट हो, कोई भी चीज हम ऊपर भेजते ना अंतरिक्ष में, तो जब तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे पृथ्वी की इस ब्रह्मांड में है तब तक उस पर हम पावर देनी पड़ती है। जो ही वो उस स्तर को क्रॉस कर देता है, ओजोन परत जो होती है उस स्तर को क्रॉस कर देता है, फिर उसको उस पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मतलब जो भी हमारे आसपास ना बहुत सारी शक्तियां, सांसारिक लोग, मोह, ये सारी शक्तियां, इच्छा न करना, इधर उधर ध्यान लगना, ये सारी शक्तियां हमें खींचती है अपनी ओर। उससे पार जाने के लिए हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, वो फोर्स अपने अंदर उत्पन्न करनी पड़ती है, वो शक्ति उत्पन्न करनी पड़ती है, वो ऊर्जा उत्पन्न करनी पड़ती है, जिससे मैं इधर उधर न भटकूं। और जब हम उस स्तर को क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप घंटों बैठो, आप कपालभाति करते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। आप अनुलोम विलोम बैठते ही हाथ अपने आप आपके नाक पे चले जाएगा, आप पता नहीं चलेगा कब मैंने आधा घंटा 1 घंटा अनुलोम विलोम कर दिया। और उसका फायदा तब महसूस होता है। ये मैं अनुभव बता रहा हूं, ये मैं किसी से या सुना या किसी कहीं पढ़ा हुई बातें नहीं बता रहा, ये अपने अनुभव की जो भी बता रहा हूं अपने अनुभव से बता रहा हूं। एक बार करके तो देखो, एक बार 1 महीना आपको पूरा जो लगा करके इसमें अभ्यास करना है। जो लगा मतलब समय पे उठना, समय पे सारी चीजें करना। मन, और गुरुदेव जी कहते हैं हमारे, कोई भी गलत काम है मन करने पर भी नहीं करना चाहिए, कोई सही काम हो मन न करने पर भी जबरदस्ती करना चाहिए। ये तरीका, ये सूत्र अपनाओगे तो हम सफल हो जाएंगे। बस एक सेकंड में एक स्टॉक, या तो आप स्टॉक गिनो 600 बार, 300 बार में 5 मिनट होते हैं, 600 बार में 10 मिनट होते हैं।
पूरे अंदर से लेकर, अंदर जो भी चीज है हमारे अंदर से लेकर पूरे बाह्य में नस नाड़ियों से लेकर अस्थियों से लेकर एक एक कोशिका तक हमारा शरीर स्वस्थ रह जाता है, स्वस्थ हो जाता है। लेकिन करना पड़ेगा। सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, अरु तेरे भव से पार, अरु तेरे भव से पार, खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। यही सत्य है। एक एक स्टॉक में एक एक छोटे छोटे रोग हमारे समाप्त हो गए, एक एक बुराएं हमारे बाहर आ गई। ऐसे 10 मिनट तक हमको क्या करना है, कपालभाति। फिर कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार हमें श्वास पूरी बाहर छोड़नी है, मल द्वार को ऊपर खींचना है, पेट को अंदर जाने पीठ पे लगा देना है, ठोंठी को गले पे लगा देना है और सांसों को होल्ड करके रखना है। जब आपका मन करेगा फिर धीरे धीरे बंदों को हटा करके फिर श्वास को बाहर छोड़ना। देखिए कभी भी पाइल्स नहीं होगी, कभी भी बगंदा नहीं होगा, कभी पिस्टुला नहीं होगा, कभी कब्ज नहीं होगा, माता बहनों को ओवरी की दिक्कत नहीं होगी, माता बहनों को लिकोरिया की समस्या नहीं होगी, माताओं बहनों को मासिक धर्म में पीड़ा नहीं होगी, कमर दर्द नहीं होगा और नाभि से नीचे वाले भाग जितने भी रोग हैं सारे स्वस्थ। यही इसका परिणाम। इसको और इसका मलद्वार को पूरा ऊपर खींचना, पेट को बिल्कुल अंदर, ठोंठी को गले पे, श्वास को बाहर छोड़ के रखना। ये तो मैंने बीमारी बताई कि इससे ये बीमारियां ठीक होती है। इसके अलावा जितने भी हमारे शरीर में अष्ट चक्र है, जी मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र से लेकर हृदय चक्र से लेकर अजय चक्र से अनाहत चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र, जो हमारे अष्ट चक्र हैं, अष्ट चक्रों में जो कुंठित शक्ति रहती है उसका ऊर्ध्वगमन होता है। वो उनका होता है जो लंबे समय तक इनका अभ्यास करते हैं। लेकिन हमें अभी क्या करना है, रोगों को रोकथाम करनी है, रोगों को मिटाना, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। तो श्वासों को बाहर छोड़िए, मलद्वार को ऊपर खींचिए, पेट को अंदर लगाइए, ठोंठी को गले में टिकाइए। कब्ज की दिक्कत खत्म। अब पेट इतना भारा रखा होगा तो अंदर कैसे जाएगा भाई? पहले पेट का
मोटापा, ओबेसिटी की बहुत सारे आसन है हमारे पास। मेहनत करो, सुबह पसीना बहाओ, फैट कम करो, शाम का खाना बंद करो और पहले मोटापा कम करो। मोटापा, पेट, वेट, फैट, ये तीनों चीजों पहले कम करो, तब जाके ऐसा होगा। फिर अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हमारे जठराग्नि, जो 13 प्रकार की अग्नि होती है, 5 महाभूत तत्व, 7 रस, 7 5 12 और एक जठराग्नि, 13 अग्नियां होती हैं। और 13 अग्नियों में से जठराग्नि सबसे श्रेष्ठ अग्नि होते हैं, जिससे हमारे खाने का पाचन होता है, जिससे हमारी भूख लगती है, जिसे बोलते हैं। तो भूख लगने का मतलब, उसको भूख जिनको नहीं लगती है, बिना भूख के हम जो भोजन करता है उसको गैस एसिडिटी का होती है। जली हुई अग्नि में आप कुछ भी डालो ना, जिस समय हमारी जठराग्नि तीव्र रहती है, भूख रहती है, उसमें कुछ भी डालो पच जाता है, वो शरीर पे लगता है। जैसे अग्नि में जब ज्वाला रहती है तो उसमें कुछ भी डालो भस्म हो जाता है, जब बुझ जाते हैं उसमें डालो धुआं आ जाता है, गैस आ जाता है। उसी प्रकार जठराग्नि, जब तक भूख है उस समय भोजन करो, बिना भूखे भोजन करने से गैस एसिडिटी कब्ज होती है। उसके बाद पाइल्स, बगंदर, एक से इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो उसके लिए हमको कौन सा अभ्यास करना है? अग्निसार क्रिया करनी है। कैसे? श्वास को बाहर छोड़ो, ऐसा अभ्यास करो तो फिर अग्नि, जो जठराग्नि है, स्वस्थ रहती है, तीव्र हो जाती है, भूख लगना शुरू हो जाता है। ऐसे नौली क्रिया कर सकती है, अभ्यास से होता है। ये हमारा पेट का अभ्यास। फिर माताएं बहनें बहुत परेशान रहते हैं थायराइड से। कई लोग खराकों से परेशान रहते हैं, कई लोग टॉन्सिल से परेशान रहते हैं। तो इसमें क्या करना है? उज्जाई प्राणायाम है। गले को टाइट करके अंदर को श्वास से खींचने है। श्वास अंदर, ठोठी को गले पे रोक के रख। जब मन करे दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका को आप क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। तो धीरे धीरे कम से कम 3 बार, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है माता बहनों, उनको कम से कम 5 7 11 बार कर सकते हैं। शुरू में खांसी होगी, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम जिसमें त्रिबंध बताए मैंने लगते हैं, फिर अग्निसार क्रिया, नौली क्रिया, उज्जाई प्राणायाम, और अब आता है फिर श्रेष्ठ प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नासिका से श्वास को शुरू करते हैं,
दाएं नासिका से छोड़ते हैं, फिर दाएं नासिका से अंदर लेते हैं और बाएं से, ये इसकी विधि है। संकल्प, समय, विधि, एकाग्रता और निरंतरता, ये 5 चीजें होनी बहुत जरूरी है। क्या? संकल्प। हमें प्रातःकाल कहीं जाना है, 4 बजे किसी गाड़ी को पकड़ना है, तो हमारा संकल्पबद्ध हो जाते शाम को। सुबह हम 3 बजे उठ करके नहा धो करके 4 बजे अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कौन बिठाता है? हमारा संकल्प जो शाम को किया था। शाम को संकल्प है कि कल छुट्टी है, कल मुझे 8 बजे उठना है, तो वो संकल्प हमें 8 बजे ही उठाता है। ये संकल्पबद्धता कैसे कैसे होनी चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक, कैसे हो? संकल्प काम करवाता है। शाम को संकल्प हो गया आपने कि मैंने प्रातःकाल 4 बजे उठना है और शौच इत्यादि के बाद मैंने 4:30 या 5 बजे से योग शुरू करना है, तो आपका संकल्प यदि दृढ़ होगा, विकल्प रहित होगा, तो आप जरूर ही सुबह उठ करके योग शुरू करेंगे। यदि आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा तो आप क्या होगा? कभी बारिश का बहाना हो गया, फिर कभी लाइट जलाई तो लाइट का बहाना हो गया, ये आप तो लाइट ही नहीं है। कभी आपका बाहर बारिश आ गई, कभी ठंड का, कभी गर्मी का, ऐसे बहाने मार कर फिर आप सो जाए। यदि संकल्प आपका दृढ़ नहीं है तो, संकल्प दृढ़ हो तो किसी भी परिस्थिति में आदमी उठ करके प्रयास कर। तो पहला होना चाहिए संकल्प। दूसरा समय। किसी भी चीज का समय निर्धारित करना चाहिए। इतने समय से इतने समय में ये चीज करना है। योग आसन करना है तो मैंने ये आसन इतने समय का है तो इतने समय में करना है। प्राणायाम है तो प्राणायाम का समय ये है तो ये इतना करना है। अपने रोग अनुसार किसी आसन का, किसी प्राणायाम का समय बढ़ाना है तो उसको उतना ही करना है। ये समय की निर्धारित करके इसका पूर्ण पालन करना। फिर विधि, प्रत्येक आसन की, प्रत्येक प्राणायाम की, श्वासों की विधि याद होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, तब जाके हम सही दिशा में जा पाएंगे। कोई भी विधि है, चाय बनाने की विधि हो या चावल बनाने की विधि हो या दाल बनाने की विधि, यदि हम चूल्हे को जलाएंगे, बिना पानी को डाले हुए कुकर को उसमें रखेंगे, फिर दाल डालेंगे, फिर गैस जलाएंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर तब पानी डालेंगे, तो हमारी दाल कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, तो खराब हो जाएगी। वैसे सब चीज की विधि है, तो विधि का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसकी कैसी विधि है, विधि पूर्वक होना चाहिए। कितना समय तक हम चाय को उबालना, कितना समय तक मैंने चावल पकाने का समय क्या हो, उस समय हम गैस बंद कर देते हैं, ये उसका समय आ गया। ज्यादा समय हो जाएगा तो जल जाएगा, कम समय हो गया तो कच्चा रह जाएगा। ये समय, संकल्प, समय, विधि। फिर एकाग्रता। यदि आदमी जिज्ञासु होकर के, एकाग्र होकर के ना पढ़ाई नहीं करता तो उसे कभी याद नहीं होगा। एकाग्र करके हम भोजन नहीं बनाते तो उस भोजन में कुछ न कुछ कमियां हो ही जाती। इसलिए बोलते हैं किसी का हाथ का खाना अच्छा होता है, किसी का खाना अच्छा नहीं होता है। मटेरियल वही है, एक किचन है, मटेरियल सारा वही पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति को भेजेंगे तो उसके वो अच्छा खाना बना देगा, बल्कि स्वादिष्ट खाना बनाता है। उसी मटेरियल में दूसरा व्यक्ति भेजेंगे तो उसका खाना अच्छा नहीं बनेगा। उसका सब पता है, उसको वो एकाग्र भाव से उस चीज को कर रहा है, उस चीज को बना रहा है। तो जहां भी एकाग्रता हो उसमें सफलता जल्दी मिलती है। फिर है निरंतरता। निरंतरता हमेशा हमें आगे बढ़ाती है।
हमें यहाँ से दिल्ली जाना है या बद्रीनाथ जाना है, तो मैं 4 कदम चलूंगा फिर बैठ जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा तो कभी बद्रीनाथ नहीं पहुंचूंगा। निरंतर मेरे को कदम बढ़ाने पड़ेंगे, धीरे धीरे निरंतर चलना पड़ेगा जब तक मंजिल नहीं मिले। किसी चीज को हमको पूरा करना, मकान बनानी है तो मकान की बुनियाद डाल करके हम बैठ जाएंगे, 2 दिन काम किया फिर बैठ गए 1 साल तक, तो कभी बुनियाद पूरी नहीं हो। उसको निरंतरता रखते रखते समय पे हमारा वो पूरा हो गया। वैसे इसमें भी आप निरंतरता के साथ योग प्राणायाम करेंगे तो हमारे रोग सारे समाप्त हो जाएंगे, सारे दूर हो जाएंगे। तो इन 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तब जाके हम सफलता को प्राप्त कर पाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे 10 मिनट तक, ऐसी सफलताएं हमको तभी तो कहते हैं मन तो तेरा ये रंगा नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। मन से तो हम अलग हैं, बाहर से अलग हैं, ये 2 रूप नहीं होने चाहिए, एक रूप होना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर है। जीवन में सबसे कठिन काम है सरल होना, एक होना। मन तो तेरा ये रंगा नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। काशी बनारस द्वारिका, भगवान का सुमिरन किया। काशी बनारस द्वारका, भगवान का सुमिरन किया। मन तो तेरा वहाँ रमा नहीं, तीरथ गए तो क्या हुआ। मन तो तेरा वहाँ रमा नहीं, तीरथ गए तो क्या हुआ। जहां जो काम करना है उसमें एकाग्र, योग करना तो उसी में, तीर्थ गए तो तीर्थ में एकाग्र होना, भोजन बना रहे तो भोजन में एकाग्र, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई में एकाग्र होके करना पड़ता, तब जाके उसमें हमारा कीर्तन भजन जप ध्यान से भगवान का बंदन किया। तीरथ भजन जप ध्यान से भगवान का बंदन किया। मन तो तेरा वहाँ लगा नहीं, कीर्तन किए तो क्या हुआ। मन तो तेरा वहाँ लगा नहीं, रंगा नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। ऋषि मुनि के बेस में तुमने लगाई ना लगन। ऋषि मुनि के भेष में तुमने लगाई ना लगन। महात्मा बने, महात्मा तो कभी बने नहीं, जोगी बने तो क्या हुआ। मन तो तेरा वहाँ रंगा नहीं, अरे कपड़े रंगे तो क्या हुआ।
भक्त जनों के भाव से, अरे भक्त जनों के भाव से भक्ति में लगाई ना लगन। योग करने के भाव से योग में लगाई ना लगन। अरे निरोगी तो कभी बने नहीं, निरोगी तो कभी बने नहीं, रोगी बने तो क्या हुआ, योगी तो कभी बने नहीं, रोगी बने तो क्या हुआ। मन तो तेरा है रंगा नहीं, मन तो तेरा है रंगा नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 10 से 15 मिनट। फिर भ्रामरी उद्गीत प्रणव तीनों एक साथ कैसे करेंगे, ये आंखें बंद, माथे पे कान, इस कानों की प्लग से बंद करते हुए 3 बार। भ्रामरी उद्गीत प्रणव, प्रणव का मतलब ध्यान। ऐसे प्रभु का ध्यान करने शांत होकर के उस परमात्मा जिसने और ब्रह्मांड बनाया, जो यह ब्रह्मांड को चला रहा है, उस दिव्य शक्ति को का ध्यान करना। ऐसे अपने समय अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं आप। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के बनारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राणधारी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। ओम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन, अपने परिवार, अपने में दिव्यता लाने के लिए योगाभ्यास हमेशा ऐसे